बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे साइफ़र केस जो है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फंसा दिया। दूसरा, 6 जजेस के ख़त पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने फंसा कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी ये हुकूमत फंस चुकी है। और तीसरा जो है वो शेर अफजल मरवत का नाम फ़ाइनल हो चुका है, पब्लिक चेयरमैन अकाउंट कमेटी, इस पर बात करेंगे। और LNG रेफरेंस पर शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़मान बरी। और एक तरफ ये है, एक तरफ सारा कुछ दिया जा रहा है जिसे कहते हैं कि सबको क्लीन चीट, और दूसरी जानिब इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरा इन्होंने महाज बनाया लेकिन उसके बावजूद नाकाम है। सबसे पहले बात करेंगे क्या साइफ़र केस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा क्या वज़ीर आज़म को साइफ़र की कापी देने के सबूत मौजूद हैं आपके पास? तो सबूत तो मौजूद नहीं है। ये यहाँ पर फंस चुके हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को देखना है कि साइफ़र की कापी वापस क्यों नहीं की गई। क्या वज़ीर आज़म को साइफ़र की कापी देने के सबूत मौजूद हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बानी PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र केसों में अपीलों पर समाअत की। प्रोसिक्यूटर FIA ने बताया कि शमून कैसर ने बयान रिकॉर्ड कराया कि वज़ीर आज़म हाउस में कापी वसूल करने के दस्तखत मौजूद हैं। और FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत को आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइफ़र कापी कैसे और किस जगह गया, किस आदमी ने क्या कहा। मैंने अदालत के सामने तमाम गवाहान के बयानात नहीं पढ़े। मैं आज ये बताऊंगा कि साइफ़र कापी बानी PTI तक कैसे पहुंचा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप साइफ़र मूवमेंट से मुतल्लिक जो कुछ आप बता रहे हैं वो हमें लिखनी पड़ रही है। आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं लेकिन हमें लिखनी पड़ रही है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफसार किया कि आज़म खान से साइफ़र कापी वज़ीर आज़म को फराहम करने का रिकॉर्ड है या नहीं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मूवमेंट रजिस्टर से तफसीलात अदालत के सामने पेश कर दी। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप ये चीज़ें तहरीरी तौर पर हमें दें, हम से लिखने में कुछ रह ना जाए। तो बात ये है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को साइफ़र केस में किसी तरीके, लेकिन साइफ़र केस उड़ चुका है। पहली बात यह है कि ये ज़िम्मेदारी नहीं है वज़ीर आज़म की कि उसे संभालता फिरे, ये वहाँ के स्टाफ की ज़िम्मेदारी है। और जो स्टाफ उसमें मिलिट्री सेक्रेटरी भी थे, ये सारे के सारे गर्दिश में आ जाएंगे, शिकंजे में फंस जाएंगे, इनको सजाएँ होंगी। वज़ीर आज़म का काम ये नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वज़ीर आज़म मुल्क का, तो वो तो ये चीज़ें नहीं संभाल कर रखनी होती ना, उसके ऑफिस में ऑफिस स्टाफ में रखनी होती है। इसी तरह 6 जजेस के ख़त पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला बरस पड़े। उन्होंने कहा बदकिस्मती ये है कि सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं है। एजेंसियाँ कुछ करती हैं तो वज़ीर आज़म और काबीना ज़िम्मेदार है, और जब तक किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी ये सिलसिला नहीं रुकेगा। अंदरूनी मुदाखलत हो रही है तो इसे रोकना भी हमारा काम है। ये दौरान समाअत उन्होंने मार्क्स दिए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने बचाने की पूरी कोशिश की और चीफ जस्टिस साहब किसी दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते, क्योंकि अब लाइव समाअत चल रही है, हर बंदा देख रहा है और सब कुछ सामने आ रहा है कौन किधर खड़ा है, कौन तारीख के किस जानिब खड़ा है, कौन किस जानिब खड़ा है। तो ये चीज़ें सबके सामने हैं। जो सबसे ज़्यादा आइन कानून और जनाब जमहूरी होने की बालादस्ती तस्लीम करते थे, आज कौम देख रही है लाइव समाअत में कौन क्या कर रहा है। और बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने अपनी तजावीज़, ये जो है जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं, जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने अपनी तजावीज़ मार्टिन लूथर किंग और अकबर आबादी के शेर लिखकर कुछ कहा भी नहीं और कह भी दिया। शिकायत करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के साथ तूफान बदतमीज़ी मचा हुआ है। जिससे बाबर स्टार की बात हो रही है, ये उनके साथ जो उनकी किरदार कशी की जा रही है और मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया में इनसे की जा रही है, जबकि ये सारा इल्ज़ाम जो है सोशल मीडिया का PTI पर डालते हैं और बाकी दूसरे लोगों पर डालते हैं, जो आम लोग हैं उन पर डाल देते हैं कि अकाउंट्स चेक कर लें और उनका सारा कुछ चेक कर लें, फॉलो कौन कहाँ से कर रहा है, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये अभी तक समझते हैं कि कौम को कुछ नहीं पता, कौम को जैसे मर्जी हम बेवकूफ़ बना लेंगे, तो लेकिन अब कौम इनसे बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। और उन्होंने कहा कि एक जज की ज़ाती मालूमात सोशल मीडिया पर अफशा की गई। जस्टिस बाबर स्टार के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। 76 साल से सब कुछ चला आ रहा है। यही बात है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बता रही है, और ये बड़े सख्त रिमार्क्स है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के। और
जस्टिस मसरत लाली साहबा ने कहा कि जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता इसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जनाब उसे तहफ़्फ़ुज़ तो ऊपर वाली अदालत ने देना है ना। ये कौम देख रही है कि किस तरह कुछ लोग जो हैं, कुछ जजेस जो हैं वो बचा रहे हैं और अपने ही जजेस के ख़िलाफ़ रिमार्क्स दे रहे हैं। कुर्सी कैसे छोड़ देनी चाहिए? उनको तहफ़्फ़ुज़ भी तो रियासत ने देना ना, वो फैसले तो उस वक्त ही कर सकते हैं ना कि कच्चे के डाकू उठा कर ले जाएँ उनके बच्चों को। तो ये वो सारी वो चीज़ें हैं, जैसे कच्चे के डाकुओं ने किया हुआ ना वहाँ पर सिस्टम, ये यहाँ पर पक्के के डाकुओं ने वो सिस्टम किया हुआ है। इसी तरह जजिस का केस अदलिया में मुबैना अदालत पर हुकूमत और एजेंसियों से तफसीली जवाब तलब कर लिया है अब सुप्रीम कोर्ट ने। ये एतजाज़ हसन साहब ने इस पर बड़ा ज़बरदस्त 2 पैरों में सारा कुछ बयान कर दिया। उन्होंने कहा हाई कोर्ट के आज जजेस कह रहे हैं अदालत हुई है, हमारी सुप्रीम कोर्ट को तजावीज़ है खत में जिन अदारों के अफसरान का नाम दिया गया है इन पर ट्रायल चलाया जाए। जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मुदाखलत बंद नहीं होगी, जब तक आप कोई बंदा किसी पर दबाव डालता है या धमकी देता है उसे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कैसे ये मुदाखलत बंद हो सकती है? ऐसे तो ये देखें ना, अब इनके केसेस ऐसे ही माफ़ हो गए और एक बंदा जिस पर बोगस केसेस डाले गए हैं उसको जेल से बाहर ना आने देने के लिए हर तरह से लटकाया जा रहा है, हर तरह के केसेस लटकाए जा रहे हैं। तो सारा कुछ कौम ने देखा है और कौम देख रही है। और दूसरी जानिब सियासी तौर पर आप देख लें कि आज तहरीक इंसाफ ने कहा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी MQM के अलावा हर सियासी जमात के साथ बैठने को तैयार है। हमारी तहरीक का मकसद अदलिया की आज़ादी और मैंडेट की वापसी है। अलायंस के साथ एहतजाज जारी रहेगा। नैब केसेस सिर्फ इमरान खान के खिलाफ हैं, बाकियों को खुली छूट दी हुई है इन लोगों ने। ये चीज़ें तहरीक इंसाफ भी मुतालबा कर रही है। और इसी से रिलेटेड मैं आपको खबर दे दूं कि आज LNG रेफरेंस वापस ले लिया है। शाहिद खकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया है। ये हमारी हालत है। और दूसरी जानिब हम क्या कर रहे हैं वो देख लें आप। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जवेद राना ने केस की समाअत की। शाहिद खकान अब्बासी के वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत नैब की तरफ से शाहिद खकान अब्बासी व दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त दायर की गई। अगर मान लिया जाए शाहिद खकान अब्बासी साहब जो हैं वो बेगुनाह थे तो रेफरेंस इन्होंने क्यों भेजा? ये झूठा रेफरेंस अब आज वापस ले रहे हैं। जो लोगों की पकड़ी उछली है उसका कौन जिम्मेदार है? इस पर भी गिरफ्त होनी चाहिए। ये जिसकी चाहते हैं पकड़ी उछालते हैं, जिसकी चाहते हैं ऑडियो लीक, वीडियो लीक। हमारे पास फलां की भी वीडियो है, कोई स्विमिंग पूल में गिरा पड़ा होगा, कोई फलां जगह पर। इनको बुलाकर कटारे में खड़ा करें और इनको इबरतनाक सजाएं दें जो ये सब धमकियाँ देते हैं और इस पर पाबंदी लगाई जाए। क्यों किसी की ये वीडियोस जो हैं वो की जाए? अगर कोई पर्सनल लाइफ की है भी है, आपका अगर मसला है तो आप सियासत के मैदान में मुकाबला करें किसी के साथ, या उसको उसी मैदान में उसके साथ मुकाबला करें। ब्लैकमेल करके आप अपनी मर्जी के लोगों के लिए जजों के बेडरूमों में कैमरे लगाकर तो ये चीज़ें लेकर तो आप उनकी पर्सनल ज़िंदगी की चीज़ें लेकर तो आप उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो इससे तो मुझे समझता हूँ ब्लैकमेल होना भी नहीं चाहिए। ये एक अजीब सी रिवायत चल पड़ी है कि लोग ब्लैकमेल होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना तो किसी से उन्होंने कहा हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और ना ही मुज़ाकरात की दरख्वास्त कर रहे हैं। इस सिलसिले में जब भी कोई फैसला हुआ बानी चेयरमैन इमरान खान की तरफ से सामने आएगा। इमरान खान ही फाइनल अथॉरिटी हैं, ये मैं आपको बता दूं। और पूरी कोशिश की जा रही है। अब तो ये लेट चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा सिर्फ हमें इशारा दे दें, बाकी हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे। हम जहाँ कहेंगे पहुँच जाएंगे, पाँव भी पकड़ लेंगे। और भाई पहले चोरी का माल वापस करें आप, जो मैंडेट लूटा है आपकी जमात ने, पीपल्स पार्टी ने, MQM ने, तहरीक इंसाफ का, वो वापस करें। ऐसे अब इनको असल में कोई तस्लीम नहीं कर रहा, बाहर की हुकूमतें एतमाद नहीं कर रही, इसीलिए अब इनको जान के लाले पड़े और अंदर भी अवाम तस्लीम नहीं कर रही। जाए तो जाए कहाँ? ये आगे कुआं पीछे खाई और फिर हर तरफ से PTI, तो ये तो फंस चुके हैं हर तरफ से। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि जिन 3 सियासी जमातों ने तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया है, मैंडेट की वापसी तक इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये लिहाजा जितना मर्जी वावेला करते रहें, तहरीक इंसाफ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और दूसरा जो लोगों ने बड़ी अत मचाई हुई थी, शेर अफजल मरवत नहीं होना चाहिए, शेर अफजल नहीं। जी इमरान खान ने शेर अफजल चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर दिया है।
اب کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو بھائی بات یہ ہے کہ فیصلہ تو عمران خان کا ہی چلے گا نا، قربانیاں بھی وہ دیں، اور یہ جو بعد میں آ کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جنہوں نے قربانیاں بھی نہیں دی اور وہ اپنی بھاشا اور اپنی فنکاریاں لگا رہے ہیں، تو عمران خان نے تو کسی کے کہنے پہ نہیں چلنا نا۔ تو اور شیر افضل مروت کی قربانیاں ہیں، جب یہ جبر کا دور چل رہا تھا تو تحریک انصاف کو ایک نئی روح پھونکی عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد، تو وہ اس میں سب سے بڑا کردار شیر افضل مروت کا ہے، اس کو بھی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور دوسرا، پاکستان کی خاطر علی مین گنڈا پور نے کہا پاکستان کی خاطر اسٹیبلشمنٹ سے بات کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جج کی بازیابی کے لیے کوئی تاوان نہیں دیا، فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جج کو بازیاب کرایا، جو جج کو اغوا کر لیا گیا تھا پچھلے دنوں، ان کے بارے میں علی امین گنڈاپور نے کہا ہے، اور ہمیں اپنی فورسز کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ میرے صوبے سے وفاق تمباکو سے 300 ارب کما رہی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ سارا پیسہ وفاق لے جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مزید کہا کہ اس بار ان کو پیسہ نہیں ملے گا، صرف GST ملے گا، ہم کوئی بیکاری نہیں ان سے بھیک مانگے۔ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کے عوام کو چور نہ کہو، اور یہ معاملہ جو اب صوبائیت کی طرف جا رہا ہے تو ان کی کارکردگی کوئی نہیں ہے، صرف بیان بازی کی حد تک ہے۔ نان بائی ایسوسی ایشن کا نان اور روٹیوں کی نئی قیمتوں سے متعلق ہڑتال کا اعلان کر دیا انہوں نے۔ ان کے صدر کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اخراجات پورے نہیں ہو رہے اور نان بھائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اسی طرح کریک ڈاؤن جاری ہے جس طرح کاشتکاروں کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا کل، اس کی ویڈیوز بھی ساری منظر عام پر ہیں، کس طرح یہ بربریت کرتی ہے پولیس، کس طرح یہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حالانکہ جو ان کے ساتھ ہوا ثانیہ باول نگر میں، اس وقت ان کی آواز نہیں نکلی، تو اب یہ نہتے لوگوں پر ایسے چڑھ دوڑتے ہیں جیسے بھوکا بندہ کسی پر چڑھ دوڑتا ہے روٹی پر، یہ وہ کام کرتے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ انہی میں سے ہم ہیں، یہی لوگ ہیں، یہی ہمارے بہن بھائی ہیں، یہی کسان اگاتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں، یہی کسان روٹی بناتے ہیں، کنک اگاتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں، یہی کسان گنا اگاتے ہیں تو چینی استعمال کرتے ہیں۔ ان کسانوں کا بڑا عمل دخل ہے، خدا را کوئی ہوش کے ناخن لیں، یہ نہ ہو کہ یہ جو زرعی ملک ہے اس کو آپ بنجر کی طرف کرنے کی طرف لے جائیں۔ باقی تو سارا بیڑا گرک آپ لوگوں نے کر دیا ہے، اب یہ پولیس یہ کردار نہ ادا کر دے۔ اور یاد رکھیں پنجاب سب سے زیادہ زرعی علاقہ پنجاب کا ہے۔